आप ही महसूस करेंगे, है कि नहीं? बच्चा केजी में आता है तब से हम इंतज़ार करते हैं कि हम इसको 12वीं के लायक बनाएं, और सतत प्रयास करते हैं सभी शिक्षक और सारा स्कूल परिवार। आचार विचार, उसकी बौद्धिक क्षमता सभी प्रबल हों, इसी आशा के साथ हम लोग अपना काम करते हैं। और आप लोगों के साथ भी हमने यही काम किया भी है। अब ग्रहणशीलता जो है वो छात्र की भी होती है अपनी, कि उन्होंने हमसे क्या ग्रहण किया, कितना सीखा, हमने जो कहा उसको कितना समझ पाया, वो सीखने में सफल हो पाया या नहीं, या हम उसको समझाने में सफल हो पाए या नहीं। ऐसी सारी बातें आपके परीक्षा परिणाम और आपके जीवन में आने वाले समय में आपकी सफलता, आपका रहन सहन और आपके संस्कारों से हमें पता चलेगा। ये सुखद भी है और दुखद भी है। केजी से, है ना, मैंने जब आप गोद में रहने लायक रहते हैं तब विद्यालय में आते हैं तो हमने अपनी गोद में रख के तुम्हें प्रवेश दिलाया, और अब तुम हमें गोद में उठाने लायक हो गए तब जा रहे, है ना। यानी काफ़ी शानदार सफ़र है आपका, कि जब तुम गोद में उठाने लायक थे तब आए थे, अब आप हम लोगों को गोद में उठाने लायक हो गए हो तब जा रहे हैं। तो कहने और सुनने को तो कुछ है नहीं, है ना। इतने वर्षों में बहुत समझाया गया है, बहुत सिखाया गया है। तो सुखद ये है कि हम मन में प्रसन्न है कि हमसे जो बन पड़ा, जो चाहिए वो हमने आपको दिया है। उम्मीद है, आशा है कि आप जब ऊपर जाएंगे, आगे की कक्षाओं में जाएंगे, है ना, अपनी फ्यूचर प्लानिंग को लेके सजग भी रहेंगे और अच्छा करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि 12वीं का परिणाम भी आप लोगों का अच्छा होगा, है ना। समय का सदुपयोग आप करेंगे, एक एक मिनट का उपयोग करेंगे, है कि नहीं। और दुखद ये है कि जिसको आंखें रोज़ सुबह से शाम तक देखती थी, अब वो कुछ समय बाद नहीं दिखेंगी, है ना। तो स्कूल में, कक्षा में आपकी वो शरारतें, आपका अपना ढंग, आपका अपना रहन सहन, है ना, तुम्हारी किलकारी तो हमारा डांटना, दोनों ही याद आएंगे, नहीं। ऐसा कहते हैं कि बच्चों को हर क्लास में, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी उसको शिक्षक मिलते रहते हैं, है ना। अनवरत उसके साथ ये कार्यक्रम चलता रहता शिक्षा का। केजी 1 से जब वो 12वीं तक पहुंचता है तो वो केजी 1 और प्राइमरी के शिक्षक उसके मन से धूमिल हो जाते हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए, है ना। सही शिक्षा तो आपको वहाँ से शुरू होती है। सबसे ज़्यादा तो वो सहते हैं प्राइमरी स्टेज में आपको हाथ पकड़ना, है ना, क्लास में आपको ठीक से बोलने का ढंग सिखाना, आपका बैठने का ढंग, चलने का तरीका, नहीं, है ना। याद करो, कहीं याद हो तो आंख बंद करके कोशिश करो, है ना। जैन मैडम को ठीक सिखा, है ना। इमेजिन करो प्राइमरी की वो शिक्षिकाएँ आपकी जो कहती कि ऐसा हाथ नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा गंदा है, कहते हैं ना। वो 12वीं का नहीं कहता, वो 11वीं का नहीं कहता, वो कॉलेज का नहीं कहता, मगर क्या है कि हमेशा हम वर्तमान में जीते हैं और हमें वर्तमान याद रहता है ना। मैं देखता हूँ ये बात जो नहीं होनी चाहिए, है ना। हमेशा हम ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, ज़्यादा रिस्पेक्टफुल माने जिनके सानिध्य में रहते हो जाते हैं, मगर ज़्यादा रिस्पेक्टफुल मुझे ऐसा लगता है कि वो शिक्षक है। शिक्षक सभी हैं, तुलना नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें याद दिला रहा हूँ, है ना, कि वो हैं जो तुम्हारे साथ बैठ कर के वो रुमाल वाला खेल भी खेलते हैं, धूल में भी खेलते हैं, खाना भी खिलवाते हैं हाथ धुला के, और बोलने का तरीका और लिखने का ढंग सिखाते हैं, है कि नहीं। चलो, अब जिसने जो सिखा पाए, हम लोगों ने जितना कर पाए, है ना, जो हमारी क्षमता है उसके अनुरूप हमने आपके लिए जो भी किया। हो सकता है कि हम भी पूर्ण नहीं हैं, सभी पूर्ण नहीं होते हैं,
है ना। हमारे अंदर भी सारी एबिलिटी, सारी क्षमताएं नहीं हैं। हो सकता है कि कुछ चीज़ें हमसे छूट गई, है ना, तो अब सीखने लायक हो गए हो तो अच्छा सीखना है कि नहीं। अब तो सीखने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म तैयार हैं जहाँ से हम सीख सकते हैं, है ना। मगर एक चीज़ जो है वो है अपने से बड़ों का आदर करना और खुद को संभाल के रखना, है कि नहीं बात। जैसे आप अगली स्टेज में पहुंचते हैं, कॉलेज में पहुंचते हैं, तो फिर आपको बहुत सारे लोग नए मिलेंगे, नए लोगों के साथ आपका जुड़ना होगा। कई बार ऐसा लगता है हमको कि ये बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि जो मिल रहे हैं वो बहुत अच्छे हों, है ना। 12वीं तक के टीचर्स चाहे ऐसे स्कूल के हों, संसार के किसी भी स्कूल के हों, वो एक अलग परंपरा, अलग विचारधारा। और मैंने जैसे कहा कि आपको उस समय से हम देखते हैं तो हमारी नज़रों में आप हमें वैसे ही देखते हैं जैसे आप KG1 KG2 पहली में देखते थे। तो हमारा रवैया हमेशा सरल, है ना, और कई बार बड़ा आक्रामक भी रहता है ना। गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, आपने हमेशा देखा होगा कि हमारी खट से हाथ उठ जाते हैं, नहीं। मगर हम ही जब कोई नया बच्चा 11वीं में हमारे पास आए और 12वीं में आए, उसके ऊपर हाथ नहीं उठता है तो हमें